बात करेंगे कि आज हम सीखेंगे डिसिप्लिन क्या है, क्या किस तरह का डिसिप्लिन परमेश्वर चाहते हैं और हमारा डिसिप्लिन होना जरूरी क्यों है। आमेन। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज अनुशासन। हमारे लाइफ के अंदर अनुशासन होना, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आप बाइबल को उठा करके देखें, शुरू से आप कहीं से भी पढ़ना शुरू कीजिए, उत्पत्ति को देख लीजिए, चाहे आप मत्ती की पुस्तक को देख लीजिए, आप कहीं से भी बाइबल पढ़िए। अगर आप परमेश्वर के हृदय की एक इच्छा चाहते हैं ना, तो परमेश्वर को अनुशासन बहुत पसंद है, प्रभु को डिसिप्लिन बहुत ज्यादा पसंद है। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर प्यार करते हैं डिसिप्लिन से, और परमेश्वर प्यार करते हैं उन लोगों से जो डिसिप्लिन में रहते हैं। और डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में कॉज मैं एक बात हमेशा कहता हूं, देयर कैन नॉट बी एनी डिसाइपल विदाउट द डिसिप्लिन, है ना। अगर जीवन में अनुशासन नहीं है तो आप चेले नहीं बन सकते हैं कभी भी। आमेन। अगर यीशु मसीह का चेला बनना है तो हमारे पास अनुशासन होना बहुत बहुत अधिक जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब हमें इस बात को सीखना है कि कैसे अनुशासन की बात हो रही है। बाइबल अगर हम देखें तो प्रभु ने सब कुछ बहुत डिसिप्लिन तरीके से बनाया, बड़े स्टेप वाइज बनाया परमेश्वर ने। प्रभु को पता था पहले रोशनी को बनाना है, सूरज बनाना है, दिन रात को अलग करना है, पानी को अलग करना, पानी को बांट देना है। हर चीज को प्रभु ने बहुत डिसिप्लिन तरीके से लगा करके तैयार करके फिर मनुष्य को बनाया। तो प्रभु को पसंद है कि मनुष्य जो है डिसिप्लिन में रहे। और जो पहला डिसिप्लिन जो परमेश्वर ने आपकी और मेरी लाइफ में चाहा, वो पहला प्रकाशन क्या है डिसिप्लिन का। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को एक समय दिया था कि वो परमेश्वर के साथ संगति किया करें। दैट इज द वेरी फर्स्ट डिसिप्लिन गॉड वांट, है ना। जो परमेश्वर चाहते हैं वो पहला डिसिप्लिन है कि हम परमेश्वर के साथ संगति किया करें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा जो प्रभु ने अनुशासन दिया था, मैं आपको सच बताऊं, वो आप में से बहुत से लोग इस बात को पता नहीं कितनी गहराई से समझेंगे। दूसरा अनुशासन प्रभु ने दिया था कि आदम और हवा एक साथ रहें और अच्छे से रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये परमेश्वर का बनाया हुआ अनुशासन है, और किसी कारण प्रभु को डिसिप्लिन में रहना बहुत 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 ज्यादा पसंद है। लेकिन अगर अब हम देखें कि डिसिप्लिन, जब प्रभु ने पहले डिसिप्लिन बनाया, उसको डिसिप्लिन को इंपोज करने के लिए, उस डिसिप्लिन को एक तरीका देने के लिए कि सब अपनाए, तो परमेश्वर ने क्या करा, परमेश्वर ने एक लॉ दे दिया जिसे हम कहते हैं पुराना नियम, जिसमें मूसा ने जीने के तरीके बताए, आज्ञा जिसको हम कहते हैं। हालेलुया। आज्ञा का मतलब था कि उन्हें आप टाल नहीं सकते, आप टालेंगे, जैसा पुराने समय पे हुआ करता था, आज्ञा टाली तो राजा क्या कर देते थे, राजा जो है बंदे को टांग दिया करते थे। हालेलुया, उसको मरवा दिया करते थे, है ना। ये एक लॉ था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या करा, यीशु मसीह ने आके हमारे लिए चीजों को और आसान करने की कोशिश करी, उनको खत्म नहीं करा, उनको आसान करा। एक्चुअली में लॉ क्या था, लॉ है क्या, परमेश्वर का जो पुराना नियम है वो क्या है। पुराना नियम सिर्फ इतनी सा है कि वो डिसिप्लिन में रहना सिखाता है। तो आपको क्या लगता है, नया नियम डिसिप्लिन में रहना नहीं सिखाता है? यीशु मसीह ने आकर डिसिप्लिन को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करा है, डिसिप्लिन को और ज्यादा बढ़ावा दिया है। बोलेंगे आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको और मुझे सीखना है कि यीशु मसीह जब पृथ्वी के ऊपर आए तो यीशु मसीह ने पहला काम क्या किया। देखिए, मैं आपको बताना मांगता हूं, कुछ लोग कहते हैं अब तो हम अनुग्रह में हैं, हम कोई भी पाप करेंगे चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं। ये प्रभु ने अनुग्रह में आपको लॉ हटा करके डिसिप्लिन हटने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती का 5, और अगर हम उसकी 17वीं आयत को हम देखते हैं, 5:17, यह ना समझो, यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह लोगों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने के लिए आया हूं। बोलिए आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको सिर्फ सजा से हटाया है, लेकिन इनडिसिप्लिन होने के लिए कभी नहीं कहा है। यानी परमेश्वर का हृदय उन लोगों के साथ मिला रहता है, पवित्र आत्मा उनके साथ संभागी रहते हैं, पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ सहभागिता करते हैं। मैं आपको बताऊं, जो लोग, जितने भी लोग पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, किसके अनुसार, जो लोग पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, उन लोगों के साथ में, सिर्फ उन लोगों के साथ में पवित्र आत्मा को सहभागिता करना अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होना मेरे प्रियो बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। लॉ बना क्यों था? लॉ आपको और मुझे डिसिप्लिन करने के लिए बना था, आपको और मुझे सजा देने के लिए नहीं बना था। अगर रोड पर अगर एक ट्रैफिक रेड लाइट, एक ट्रैफिक रूल बनाया गया है कि सड़क पे सबको क्या करना है, सबको अपना वाहन रेड लाइट पर रोकना है, तो वो इसलिए नहीं रेड लाइट लगाई गई है, या इसलिए नहीं है वो रेड लाइट कि आप लोग लाइट क्रॉस करो और लोग चलान करें, या सरकार को आपसे चालान करने की इच्छा है, इसीलिए। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तो ऐसा कतई भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसी भी तरीके से कि आप रेड लाइट क्रॉस करेंगे और रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो आपका चलान हो और वो अच्छा लगेगा परमेश्वर को। नहीं, इसलिए नहीं है। रेड लाइट तो इसलिए बनी है कि एक समय हो, आप लोग व्हीकल को डिसिप्लिन से रोके जिससे दूसरी तरफ का ट्रैफिक जाए और कोई एक्सीडेंट ना हो। सो डिसिप्लिन इज ओनली मेड जस्ट टू टेक अ प्रिकॉशन बिफोर अ एक्सीडेंट। आमीन, है ना। एक्सीडेंट होने से पहले का वो प्रिकॉशन है, जो नहीं लेगा उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं समझ पा रहे हैं इस बात को कि आपको और मुझे ये समझना है कि परमेश्वर ने जो नियम बनाए पृथ्वी पर रहने के लिए, परमेश्वर ने जो डिसिप्लिन बनाया है, वो आपकी और मेरी ब्लेसिंग्स के लिए बनाया है, वो आपके और मेरे किसी तकलीफ के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर कभी हमें सजा देकर खुश नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। और आपको मालूम है कि परमेश्वर ने जो लॉ को जब परमेश्वर ने इन नियमों को सख्त करना शुरू करा, प्रभु ने जब नया नियम दिया और जब अनुग्रह के अंदर हम आए, तो अनुग्रह में आने के बाद बोला कि ये और ज्यादा क्या हो जाने चाहिए, अब ये सब कुछ और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। स्ट्रिक्ट कैसे हो गया? पहले लिखा है कि यदि तूने किसी स्त्री के साथ व्यभिचार किया तो तू व्यभिचार कर चुका है ना। तूने क्या करा? तूने स्त्री को छुआ, तब तूने व्यभिचार किया। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने क्या बोला? यदि तूने बुरी नजर से एक स्त्री को देखा तो तू अपने हृदय से व्यभिचार कर चुका है, और परमेश्वर की नजरों में वो तेरा व्यभिचार गिना जाएगा। सो योर आईज शुड बी वेरी मच डिसिप्लिन्ड। आमेन। परमेश्वर ने लाइफ को, डिसिप्लिन को और ज्यादा महानता दी है, और ज्यादा उसको परमेश्वर ने क्या किया है? इंपॉर्टेंस देकर के आगे बढ़ाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको और मुझे सीखना है, हमें बात जाननी है कि हमें डिसिप्लिन के साथ जीना है। और डिसिप्लिन सिर्फ एक सिखाया, अगर मैं सही मायने में कहूं तो परमेश्वर कहते हैं कि हमें प्रेम करना है, और प्रेम करना सबसे बड़ा डिसिप्लिन है लाइफ में। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम करना है, किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी को बुरा नहीं बोलना। ये बहुत नॉर्मल सी बातें जो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम इन चीजों में डिसिप्लिन चल रहे हैं? है ना। अभी एक छोटी सी आयत में आप लोगों के लिए पढ़ना मांगता हूं, और हम देखेंगे जल्दी से रोमियो और उसका 12 और उसका 2। मैं यहाँ पे डिसिप्लिन, आज का विषय जो है यहीं पे खत्म नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन के बारे में हमें और बात करनी होगी, और हम कल भी सीखेंगे, हो सकता है परसों भी, है ना। आज मैं थोड़ा सा सिखा के इंट्रोड्यूस करा के उसके बाद क्लोज करूंगा जी। यहां पर लिखा हुआ है रोमियो 12 और उसके 2 में, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। देखिए, अगर आपको डिसिप्लिन बनना है, सबसे पहली जो जरूरी चीज है, सबसे पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी की चीज है आपकी और मेरी लाइफ के अंदर, वो सिर्फ एक है कि आपका मेरा हार्ट शुरू होना चाहिए, है ना। यानी कि परमेश्वर कहते हैं अपने शब्दों से और एक्शन से नहीं, वरन अपने हृदय से मुझसे प्यार कर। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने हृदय को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, हमारे हार्ट को प्रभु ने इंपॉर्टेंस दी कि हमारा हार्ट किस तरीके का है। और यहां पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, रोमियो 12 और उसके 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो। क्यों परमेश्वर ने कहा है? क्योंकि संसार बहुत इनडिसिप्लिन चल रहा है। प्रभु और कुछ नहीं कह रहे, प्रभु कह रहे डिसिप्लिन के अंदर चलो, और सबसे पहला डिसिप्लिन मेरे साथ संगति करो, और वही डिसिप्लिन यीशु मसीह ने फॉलो किया। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां यीशु मसीह डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह रोजाना प्रार्थना करने, परमेश्वर के बेटे होकर, खुद परमेश्वर होकर के यीशु मसीह पहाड़ पर जाते हैं, एवरीडे प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करके उसके बाद लोगों से बात करते हैं। ठीक इसी तरह आपके और मेरे जीवन के लिए प्रभु ने एक डिसिप्लिन बनाया है कि हमें परमेश्वर से रोज बात करनी चाहिए, रोजाना संगति करनी चाहिए। हालेलुया। दिस इज द वेरी फर्स्ट डिसिप्लिन यू शुड मेंटेन इन योर लाइफ। सबसे पहला काम परमेश्वर के साथ संगति। मैं अपना दिन शुरू करता हूं, लगभग पहले 1 घंटा में कम से कम प्रार्थना करता हूं, अन्य भाषा बोलता हूं, प्रार्थना करता हूं, उसके बाद में दिन में आगे बढ़ता हूं, उसके बाद में कोई और काम करता हूं, उससे पहले मैं आगे नहीं जाता हूं। हालेलुया। आपको और मुझे जब लाइफ डिसिप्लिन हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली होली स्पिरिट की संगति होने लगेगी। परमेश्वर आपकी डिसिप्लिन को देखकर आपके संग रहने लगेंगे, और जितना ज्यादा लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करते चले जाएंगे, छोटी से छोटी बात में और बड़ी से बड़ी बात में, यानी कि खाने का डिसिप्लिन, सोने का डिसिप्लिन, क्योंकि परमेश्वर को डिसिप्लिन पसंद है। डिसिप्लिन इसलिए नहीं करना है कि पास्टर अरुण ने बोला है, डिसिप्लिन इसलिए करना है क्योंकि परमेश्वर को पसंद है। और जो लोग डिसिप्लिन में चलते हैं ना, वो डिसाइपल बन जाते हैं। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है 12:2 में, सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए। यानी मन का नया होना, यानी मन से भी तुम बदल जाओ, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारे एक्शंस भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको, है ना। परमेश्वर को जान पाओगे जब डिसिप्लिन में चलोगे, तभी परमेश्वर को जान पाओगे, उससे पहले परमेश्वर को नहीं जान पाओगे।
प्रेज द लॉर्ड, Praise God. प्रेज द लॉर्ड, Praise God. हालेलुया। Hallelujah. आपको और मुझे एक डिसिप्लिन लाइफ रखनी बहुत जरूरी है। हमको लगता है फर्क ही क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। अगर आप दाऊद के जीवन को देखेंगे, मतलब आप मनुष्य देख लीजिए, यीशु मसीह देख लीजिए, अगर हम दाऊद को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है वो राजा बन गया, वो एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। हालेलुया, है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब मैं जब तक कुछ नहीं बोलता जब तक पवित्र आत्मा नहीं बोलते। हालेलुया। आपको पता है मैं एक वचन भी जो शेयर करता हूं एवरीडे, वो कहां से करता हूं? पवित्र आत्मा से पूछ के करता हूं। पवित्र आत्मा बताते वही वचन मैं देता हूं। हालेलुया। कोई भी प्रॉफिटिक वर्ड है, पवित्र आत्मा बताते मैं एकदम रिलीज करता हूं। जब तक पवित्र आत्मा नहीं बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरी लाइफ का डिसिप्लिन है। ये हमारे अपने जीवन का एक डिसिप्लिन बनाया परमेश्वर ने। जैसा आज अभी मेरी आज सुबह में एक परमेश्वर के जन से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया, उनके लिए किसी और, मैं भक्त का नाम नहीं लूंगा, एक परमेश्वर के भक्त ने एक प्रोफेसी की, वो प्रोफेसी झूठी हो गई। वो प्रोफेसी झूठी होने के बाद उस परमेश्वर के भक्त ने उनसे माफी मांगी जिनके लिए प्रोफेसी की थी, और जिनसे माफी मांगी मैं उनसे बात कर रहा था। उन्होंने बोला उन्होंने मेरे से माफी मांगी, और क्यों माफी मांगी? ये कहकर कि मैं अपने मन की भावनाओं से ये बात बोल दी। तो विच इज रॉन्ग, क्योंकि आज नहीं तो कल वो ठोकर का कारण बन जाएगी, आज नहीं तो कल वो आपको नीचा दिखाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और अगर एक बात परमेश्वर की ओर से निकलेगी 100% पूरी भी होगी और वो आपको ऊंचा बढ़ाएगी। बोलिए आमेन। सो लाइफ शुड बी वेरी मच डिसिप्लिन इन एवरीथिंग। व्हेन यू आर सर्विंग लॉर्ड यू शुड बी डिसिप्लिन। आपका डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपको पहला स्थान हमेशा परमेश्वर को देना है। आपको हर एक काम के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके करना है। और जब आप ऐसा करेंगे, विश्वास करिए, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऊंचे होते चले जाएंगे। परमेश्वर कभी भी आपको नीचा नहीं होने देंगे। और जितने भी लोग यहां जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग यहां जुड़े हुए हैं इस समय पे, ब्लेस्ड मानिए अपने आप को, आप यहां पे जुड़े, क्योंकि मैं कह रहा हूं और ये आप देखेंगे, और आज से परमेश्वर आपकी परिस्थितियां बदल रहे हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप आमीन लिख सकते हैं। आमीन। परमेश्वर अभी और इसी समय से आपकी परिस्थितियां बदलनी शुरू कर रहे हैं। हालेलुया। ये टफ है लाइव सेशन पे मैं आप लोगों के नाम लेकर के प्रोफेसिस करूं, ये टफ है एक पर्टिकुलर इंसान के लिए करूं, है ना। तो अभी मैं लेकिन आपको ये बोल रहा हूं, आप अगर विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, अगर आप इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है और आप इस बात पर बिलीव करते हैं, तो एक बार आमीन लिख दीजिए और रिसीव कर लीजिए कि जो मैं कह रहा हूं वो हो रहा है। आपकी परिस्थितियां बदलनी यीशु मसीह के नाम में शुरू हो रही हैं, क्योंकि जो यीशु के पास आ जाता है, मैंने आज तक हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं देखा। इसलिए मैं हमेशा सेशन में कहता हूं यहां वही लोग सुने जो यीशु पर विश्वास करते हैं। ये सेशन उन्हीं मसीह लोगों के लिए जो यीशु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। ये किन लोगों के लिए? जो यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। ये यीशु मसीह के लिए है ये प्रोफेसियां, उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह के लोग हैं, जिनके अंदर मसीह है, जो खुद मसीहत में है। मैं उन लोगों से आज कहना मांगता हूं कि आप लोग अगर आज ये विश्वास कर रहे हैं और आज एक बार आप इस बात को ग्रहण कर ले रहे हैं कि हां ऐसा होगा, आपकी परिस्थितियां इसी घड़ी से प्रभु यीशु के नाम में बदलनी शुरू हो रही है। इसी घड़ी बदलनी शुरू हो रही है। क्योंकि मैं बहुत सी चीजें जब प्रार्थना कर रहा होता हूं मुझे दिखती हैं, लोगों के नाम दिखते हैं, उनकी चीजें दिखने लगती हैं। मैं आपको बताना मांगता हूं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं सिकनेस निकल रही है, किसी के घर से बीमारियां निकल रही हैं, बहुत सी बीमारियां हैं और बीमारियां निकल रही हैं। आपका फाइनेंस जो है, मैं वही बोलूंगा जो मैं आत्मा में फील कर पाऊंगा, आपका फाइनेंस बीमारी के कारण नहीं रुक रहा है, लेकिन आज से वो रुकना शुरू होगा, है ना। मैं बोल रहा हूं वो रुकना शुरू होगा यीशु के नाम में। आमीन, है ना। और मैं देख रहा हूं ऐसा एक जना नहीं है यहाँ पर ऐसे कई जने हैं जो दवाइयों में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। हालेलुया, है ना। अगर आप हैं तो आप लिख सकते हैं यस आई एम, या ये मेरी प्रॉब्लम है कि उनकी फैमिली में, उनके घर में दवाइयों में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन अब से होना बंद हो जाएगा। बोलिए आमीन। हालेलुया, है ना। ऐसा मैं बता रहा हूं, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं, ज्यादा लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका दवाइयों में पैसा खर्च हो रहा है लगातार। प्रेज द लॉर्ड। कुछ घरों में होता है कि ठीक है कभी कोई बीमार हो गया, इट्स समथिंग एल्स, लेकिन कुछ होता है रेगुलर बेसिस पे ये चलता रहता है, रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है। मैं कहता हूं आज से वो दवाइयों का खर्चा प्रभु यीशु के नाम में रुक रहा है। बोलिए आमीन। मैं कह रहा हूं वो खर्चा प्रभु यीशु के नाम में रुक गया है आज और अभी इसी समय। हालेलुया, हालेलुया। यस आमीन। पापा माई, एक हरलीन बहन है, वो बता रही है लाइव सेशन में उनके घर में ये प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं बहन ये चीजें अब रुक रही हैं, ये चीजें अब रुक रही हैं। अब आपका धन व्यर्थ नहीं होगा, आप जो कमाएंगे, आप जो करेंगे वो आपका सेव होगा, है ना। देखिए सोनिया बहन यहाँ पे है, वो जुड़ी हुई है, वो कह रही है यस ऐसा होता है ना। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है मैं बोल रहा हूं अब ऐसा नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं कहता हूं अब ऐसा नहीं होगा यीशु के नाम में। आमीन। अब आपका धन आपके आनंद के लिए, आपके खर्चों के लिए रुकेगा। प्रेज द लॉर्ड।
लेकिन करना क्या है? डिसिप्लिन होना है। परमेश्वर के वचन को पढ़ने में डिसिप्लिन होना है, प्रार्थना करने में डिसिप्लिन होना है, सब कुछ बाद में करना है। सबसे पहला काम आपको डेली प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से संगति करनी है, सब कुछ छोड़ करके शाम को फिर एक बार आपको आराधना करनी है, फिर प्रभु के साथ। दाऊद राजा बन गया है, आपको मालूम है, दाऊद राजा बन गया। भजन संहिता में लिखा है, राजा बनने के बाद वो दिन में 7 बार किसके लिए जाता है? आराधना करने के लिए जाता है। 3 बार प्रार्थना करने के लिए जाता है। अपना सिंहासन छोड़ता है, प्रार्थना के समय पे उठता है, और वो बाहर से उठ करके सबको बीच में छोड़कर अंदर क्या करने जाता है? आराधना। राजा बन गया इजराइल का, लेकिन उसने अपना डिसिप्लिन नहीं खोया। बुरा नहीं मानेगा शब्दों का, थोड़ा सा पैसा आ जाता है, डिसिप्लिन भूल जाते हैं, परमेश्वर का समय हट जाता है, शॉपिंग का समय लग जाता है, शादियों का समय लग जाता है, प्रार्थना तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है लाइफ से। इसे कहते हैं इनडिसिप्लिन लाइफ। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन रहेगा, आप बढ़ते चले जाएंगे, आप ग्रो करते चले जाएंगे, आप ग्रो करते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं खाली, इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप प्रभु के साथ चलते कैसे हैं, क्योंकि यीशु के साथ चलने वाले लोग डिसिप्लिन में रहने वाले लोग थे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, जो 12 चेले थे, एक बात उनके अंदर दिखाई देती है, एक डिसिप्लिन उनकी लाइफ के अंदर मुझे दिखाई देता है, और वो यीशु मसीह को अपना गुरु मानते थे, लेकिन कुछ बातें उन्हें समझ नहीं आती थी। वो यीशु मसीह को सवाल नहीं करते थे, वो इंस्टेंटली कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, वो इनडायरेक्टली करके, कोशिश करके, प्रभु हम समझ, वो भी जब अकेले में, जब सबके पास से हट गए, तब उसके बाद अकेले में बैठकर यीशु मसीह के साथ वो चुपचाप धीरे से अपनी बातें पूछते थे। आपको मालूम है वो डिसिप्लिन में थे। हालेलुया। आपको मालूम है वो डिसिप्लिन में थे, और डिसिप्लिन में कैसे थे वो, कि वो पब्लिक के सामने अपने गुरु से सवाल नहीं पूछ सकते, वो उसके सामने एक शब्द बोल नहीं सकते। हालेलुया। जो बोल दिया, जो यीशु मसीह ने बोला, ध्यान से देखिएगा, ये डिसिप्लिन था। जो यीशु मसीह ने, आज आपका पास्टर आपको बोलने लगे, आप 4 कमियां उसी के अंदर निकाल देते हैं, आप 4 सवाल उसी से करने लगते हैं, आप उसी के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं। दिस इज नॉट डिसिप्लिन, इट्स नॉट अ बिब्लिकल लाइफ। हालेलुया। आपकी लाइफ के अंदर हर चीज का डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, सोने का भी प्रभु ने एक डिसिप्लिन दिया है, समय दिया है, उठने का भी एक डिसिप्लिन समय दिया है। परमेश्वर ने हर चीज में डिसिप्लिन रखा है। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, आप डिसाइपल बन के नहीं रह पाएंगे। आपको अपने लाइफ के अंदर डिसिप्लिन को अपनाना है ना। हालेलुया। जैसे मत्ती की पुस्तक और उसके 7वें अध्याय, और हम उसकी 24वीं आयत में चलते हैं। आज मैं अभी मेरठ इसी विषय पे प्रचार भी करके आया हूं, और ये मुझे यहीं पर लेना था, लेकिन प्रभु ने वहां भी सिखाने के लिए कहा, वहां थोड़ा सा अलग सिखाया, और यहां मैं थोड़ा सा अलग सिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। मत्ती 7 और 24 में लिखा है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान, यानी बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो मेरी बातों को सुनता है और उनको मानता है, जो डिसिप्लिन में चलता है। इट मींस ही इज अ डिसिप्लिन्ड चाइल्ड। आमेन। और आपको मालूम है कि स्कूल के अंदर भी अगर आप देखें ना, स्कूल में भी टीचर्स एक डिसिप्लिन चाइल्ड को पसंद करते हैं, ना कि इनडिसिप्लिन को। अगर आप जीसस के फेवरेट बनना चाहते हैं, आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। आज से आप डिसिप्लिन बनाइए। सबसे पहले अपनी लाइफ का, सोने का, उठने का, नहाने का, धोने, हर चीज का आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। जब लाइफ डिसिप्लिन हो जाएगी ना, आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ती चली जाएंगी। आमेन, हालेलुया। है ना, लिखा है कि बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो मेरी बात सुनता और उन्हें मानता है। ठीक है, मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर। कौन से बुद्धिमान मनुष्य? जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। और लिखा है, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर वह नहीं गिरा। और ऐसी एक और जन है जो परंतु सुनता है लेकिन मानता नहीं है, काहे कि वो बुद्धिमान नहीं है ना, वो बुद्धिमान मनुष्य नहीं है। और बारिश आई, तूफान आया और उसका घर ढह गया, है ना। तो जब लाइफ डिसिप्लिन होगी, वो लाइफ शेक नहीं करेगी। जो लाइफ इनडिसिप्लिन होगी, वो शेक करेगी, वो गिर जाएगी, वो खराब हो जाएगी, वो ब्लेस्ड नहीं रह पाएगी वो लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको और मुझे बस ये बात सीखनी है, ये बात समझनी है कि आपको और मुझे परमेश्वर के बनाए हुए डिसिप्लिन में चलना है। और पहला डिसिप्लिन जो परमेश्वर के वचन से हमें मिलता है, वो है परमेश्वर के साथ संगति करना। बोलेंगे आमेन, हालेलुया। है ना, परमेश्वर का वचन कह रहा है, संसार के सदृश ना बनो, लोगों को देख करके रिएक्ट मत करो, लोगों को देख करके रंग मत बदलो, तुम्हें तो यीशु मसीह के जैसा बनना है। परमेश्वर ने पुराना नियम दिया, लॉ बनाकर दिया, केवल और केवल वो क्या था? दैट इज ओनली वन थिंग, दैट लॉ वॉज इम्पोज्ड ऑन यू। वो आपको करना ही था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या करा? यीशु मसीह ने डिसिप्लिन करने के लिए कहा, खुद को खुद डिसिप्लिन करो। अब मैं तुम्हें फ्री कर रहा हूं, तुम डिसिप्लिन करोगे तो ब्लेसिंग्स फर्क होंगी, नहीं करोगे तो फर्क होंगी। आपको डिसिप्लिन करना आना चाहिए। बोलिए आमेन,
हालेलुया, है ना। अगर आप ध्यान से देखें, जब यीशु मसीह निकले और यीशु मसीह आगे चलते हुए चले गए और बहुत सी भीड़ थी, यीशु मसीह ने खाना ऐसे नहीं बांटा सबको बांटते चलो, बोला इनको 50-50 लोग करके पांति में बिठाओ। ही लव्स डिसिप्लिन, ही लव्स डिसिप्लिन। आपको मालूम, एक चर्च की ग्रोथ के अंदर डिसिप्लिन का बहुत रोल होता है। एक चर्च के अंदर अगर 100 लोग हैं और मान लीजिए उस चर्च में ऑफरिंग का टाइम हुआ और इधर से भी लोग आ रहे हैं, उधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, है ना। ऐसे यीशु मसीह के समय पे हुआ, एक मंदिर में लोग अपनी भेंट लेकर आ रहे हैं, मतलब वहां लिखा हुआ है कि लोग लाइन से खड़े होकर के दे रहे थे और यीशु मसीह उनको देख रहे थे। लेकिन मैं देखता हूं कुछ चर्चेज में, मैं कहता हूं चर्च के अंदर लोग क्या करते हैं, एक साथ इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है। उस चर्च में प्रभु ज्यादा लोग कैसे देंगे जब वो डिसिप्लिन नहीं है। जब वो 100 लोगों को मैनेज करने लायक चर्च नहीं है, तो उसमें 200 कैसे मैनेज होंगे, उसमें 500 कैसे मैनेज होंगे, उसमें 1000 कैसे मैनेज होंगे, उसमें 10,000 कैसे मैनेज होंगे। कॉज वहां पर डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन आ जाएगा, ग्रोथ अपने आप आने लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको परमेश्वर ने इतनी सी आशीषें दी हैं, थोड़ा सा फंड दिया, थोड़ा सा पैसा दिया, आपको उसको डिसिप्लिन में रखना नहीं आ रहा है। आप उसके साथ डिसिप्लिन में, पैसे के साथ भी डिसिप्लिन होता है मेरे प्रियो। जिसको पैसे के साथ डिसिप्लिन में रहना नहीं आता है, परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर को पता है ये बात कि इसका अगर पैसा दिया ये डिसिप्लिन हो जाएगा, इसका सोने उठने का टाइम बदल जाएगा, खाने पीने का तरीका बदल जाएगा, ये अच्छी चीजों की जगह गलत चीजें खानी पीनी शुरू कर देगा। वो प्रभु नहीं चाहते, वो फंड रुका रहता है। फाइनेंशियल प्रभु ने डिसिप्लिन बनाया, आपको अपना टाइथ परमेश्वर को देना ही देना है, अपने इनकम का टाइथ देना है। आपकी इनकम स्टेबल क्यों नहीं है, आपकी इनकम जो है बार बार अप डाउन क्यों हो रही है, आप कभी आप स्टेबिलिटी में क्यों नहीं है लाइफ के अंदर। आप समझिए मेरी बात को, आपकी लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। क्या आप एक टाइदर हैं, क्या आप अपना दशमांश देते हैं। लॉर्ड हैज मेड दैट प्रिंसिपल, और यीशु मसीह ने आके उसको बढ़ाया है, कम नहीं करा है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। लॉ कहते हैं लॉ हम कानून में नहीं है, हम लॉ में नहीं। अरे लॉ है क्या भाई, लॉ डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन जीसस ने बढ़ाया है, घटाया नहीं है। अब बस एक फर्क कर दिया है, अब आप अपनाओ तो आपकी इच्छा है, आप नहीं अपनाओ तो आपकी इच्छा है। जैसे पहले जजमेंट हो रहा था लगातार, अब वो जजमेंट नहीं है आपके ऊपर। जजमेंट कब होगा, एक दिन होगा और इकट्ठा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस दिन जितनों को प्रभु के पास जाना है वो रिवॉर्ड लेकर जाएंगे, और जितनों का नहीं जाना होगा वो या तो अनंत जीवन या अनंत मृत्यु में जाएंगे। तो हमें तो बस इतना समझना है, हमें लाइफ को डिसिप्लिन तरीके से। कुछ लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं है, कुछ लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। ये छोटी छोटी बातें होती है जो हम नहीं समझते, छोटी छोटी बातें। आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन बनाइए, अपने सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, हर चीज का डिसिप्लिन बनाइए, क्योंकि आपके और मेरे परमेश्वर को डिसिप्लिन पसंद है। नहीं तो पुराने नियम के अंदर जाकर के निर्गमन की पुस्तक पढ़िएगा कि जब परमेश्वर ने मूसा से बातचीत करी तो हर चीज के लिए पर्टिकुलर नियम बनाए। परमेश्वर ने हर बात के लिए नियम बनाए, आराधना के समय बनाए, भेंट के समय बनाए, पर्व के समय बनाए, सब कुछ। यहां तक कि जब मोजिस ने एक तंबू, एक टेंट के अंदर जब परमेश्वर के भवन को तैयार करा, एक एक कपड़े का मीटर नाप करके बताया, कुर्सियों की गिनती बताई, सोना बताया, चांदी बताया, सब कुछ एक एक चीज परमेश्वर ने बताई। कॉज ही लव्स डिसिप्लिन। कुछ भी उबड़ खाबड़ पसंद नहीं है परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को डिसिप्लिन पसंद है। आपका हर चीज में आप अगर चर्च के आने के टाइम में डिसिप्लिन नहीं है, परमेश्वर कैसे बिलीव करेंगे आप और चीजों में डिसिप्लिन होंगे। लोग चर्च शुरू 10 बजे हो रहा है, लोग 10:30 11 बजे आ रहे हैं, बिकॉज यू आर इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन आपके ब्लड में आ गया है, उसको आप निकाल नहीं पा रहे हो, आप हर चीज में इनडिसिप्लिन हो गए हो। परमेश्वर चाहते हैं आप डिसिप्लिन बन जाए आज। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बुद्धिमान, क्या लिखा है, बुद्धिमान मनुष्य वो है जो मेरी बातों को सुनता है और उनको मानता है। आज मैं आपसे कहना मांगता हूं चर्च, आप डिसिप्लिन हो जाइए। मैं आपको इस विषय पर कल और सिखाऊंगा, डिसिप्लिन के बारे में ही हम कल बात करेंगे, और आपके जीवन के स्तरों से बात करेंगे, परमेश्वर का वचन और क्या कहता है डिसिप्लिन होने के लिए, उन सब बातों को हम सीखेंगे। लेकिन आपका और मेरा डिसिप्लिन होना जरूरी है। ज्यो ज्यो आप डिसिप्लिन होते चले जाएंगे, ज्यो ज्यो आप परमेश्वर को प्रेम करते चले जाएंगे, डूइंग लव इज not a emotional feeling, it is a instruction and it comes in the discipline of your life. लोगों को प्रेम करना, सबको प्रेम करना, ये परमेश्वर ने आपको कोई ऐसा नहीं है कि मतलब लॉ बना करके दे दिया है। ये परमेश्वर की एक इंस्ट्रक्शन है जो आपको पूरी करनी है कि आपको सबको प्रेम करना है, और ऐसे करके आप खुद को डिसिप्लिन करते हैं। आप प्रभु के साथ खुद को अलाइन कर लेते हैं। परमेश्वर प्रेम करने वाला, आप भी प्रेम करने वाले एक साथ आ गए। परमेश्वर प्रेम करने वाले, आप बिना प्रेम करने वाले आप अलग हो गए। हालेलुया,
तो अगर परमेश्वर के साथ चलना है, पहला डिसिप्लिन जो है प्रभु के साथ आपको संगति करनी होगी। दूसरा डिसिप्लिन जो है आपकी लाइफ के अंदर वो है परमेश्वर के पास रोजाना समय व्यतीत करना, प्रेम करना। पर पहला परमेश्वर समय बिताओ, दूसरा प्रभु को प्रेम करना। आमेन, हालेलुया। एक जन ने पूछा कौन सी आज्ञा, क्या अगर इसको मैं ऐसे पढ़ूं, एक फरीसी अगर पूछता है प्रभु कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है ना, तो परमेश्वर ने क्या बोला, परमेश्वर ने उत्तर दिया कि उसका कहने का मतलब था कौन सी ऐसी बात है जिसे मेरे जीवन में देख के परमेश्वर प्रसन्न होंगे। उन्होंने एक ही उत्तर दिया, एक डिसिप्लिन बना ले, सबको तुझे प्रेम, सबसे पहले अपने परमेश्वर को प्रेम कर और ऐसे अपने पड़ोसी को प्रेम कर। ये लाइफ का डिसिप्लिन है। हालेलुया। द लाइफ फुल ऑफ लव इज अ डिसिप्लिन लाइफ। द लाइफ विच डोंट हैव एनी लव इज अ इनडिसिप्लिन लाइफ। आमेन, हालेलुया, है ना। कल इस विषय पे हम और बातचीत करेंगे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। इसी विषय को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आगे इस विषय पर आपको और सिखाऊंगा। लेकिन डिसिप्लिन हृदय से होना चाहिए। डिसिप्लिन परमेश्वर से प्रेम करते इसलिए होना चाहिए। आमेन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना मांगता हूं। पिता अब्बा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपको प्रभु चाहते हैं कि आप इन सबको आशीष दीजिएगा। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हम चाहते हैं एक एक जन यहाँ पे ब्लेस्ड हो। री खा रहा लाबा संदो हो रियाला नमा। प्रभु हम आशीष देते हैं यहाँ पे बैठे हर एक जन को आपके नाम में, यीशु मसीह के नाम से, कि प्रभु यहाँ बैठा हर एक जना ब्लेस्ड होगा। इस समय के बाद वो अपने जीवन के अंदर बदलाव को देखेगा। आज से ये सीखेंगे कि इन डिसिप्लिन में चलना है परमेश्वर। इन डिसिप्लिन लाइफ नहीं होगी, रात को 2 बजे तक इनके फोन टीवी नहीं चलेंगे परमेश्वर। आज से प्रभु ये जगेंगे तो प्रार्थना के लिए जगेंगे, ये सुनेंगे तो प्रार्थना की बातों को सुन करके चलेंगे परमेश्वर। ये आपके वचन को सुनकर चलेंगे परमेश्वर। ये अपने चलने उठने बैठने में डिसिप्लिन होंगे परमेश्वर। आपने कहा अपने माता पिता का आदर कर, यानी कि डिसिप्लिन में रहे परमेश्वर उनके साथ। ओ पवित्र आत्मा होने दीजिए, इनको रिवील कीजिए, इन्हें कहां कहां अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना है परमेश्वर। ओ प्रभु इनकी लाइफ को डिसिप्लिन कर दीजिए परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा डिसिप्लिन कर दीजिए। ये तो साइंस कहता है प्रभु कि जो लोगों का लाइफ स्टाइल इनडिसिप्लिन होता है उन्हें बहुत से डिजीज भी हो जाते हैं परमेश्वर। लेकिन ये बिब्लिकल है प्रभु, इन डिसिप्लिन के कारण प्रॉब्लम्स आती हैं परमेश्वर। होने दे पवित्र आत्मा, ये सब के सब बिल्कुल इसी समय से डिसिप्लिन हो, बढ़ने शुरू हो जाए, ग्रो होने शुरू हो जाए पवित्र आत्मा। एक एक जन के लिए मैं घोषणा करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, ये अपनी आर्थिक परिस्थितियों में, अपनी सांसारिक परिस्थितियों में, अपनी भौतिक परिस्थितियों में, अपनी शारीरिक परिस्थितियों में यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी से एक बड़े बदलाव को देखने पाए पवित्र आत्मा। आप ब्लेस कीजिए, आप आशीषित कीजिए प्रभु, इन सबका जीवन बदलने पाए प्रभु। इन सबको मैं आशीष देता हूं कि आगे से ग्रो करने पाए प्रभु। आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंपते हुए पिता छोटी सी विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। रीसंदोरी अला नमा, सीकस्टारी अला नमा। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से समय के लिए। सबको आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। अब से पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, सभी मसीह कलीसिया और पासवानों के साथ अब से लेकर युगानुयुग होती रहे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कल फिर से डिसिप्लिन के बारे में हम लोग बात करेंगे और सीखेंगे। ठीक 9:30 बजे इसी समय मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आप बहुत ब्लेस्ड रहें। और आज के वर्ड से अगर आप ब्लेस्ड हुए तो अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं 9355373377। आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है जो आपकी स्पेशली आप किसी बात को, किसी विषय को लेकर परेशान है, इसी नंबर पे आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी शेयर कर सकते हैं 9355373377। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप भेजिएगा। जय मसीह की।